हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बेटा एंजाइम और एंजाइम की कुछ रिएक्शंस के बारे में कि वे कैसे अप्लाई करता है। अपने जो हेडिंग है बुक में उसमें है केमिकल रिएक्शन 9.12.1। यहाँ पे अपनी बुक में ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पे अपन आ रहे हैं। एंजाइम के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। क्या है बेटा कि हम जानते हैं कि ये कोई भी जो है फिजिकली चेंज हो रहे हैं, जो कोई या केमिकली चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर क्या होता है। फिजिकली के अंदर तो है कि उनके अंदर केवल उसका शेप और साइज चेंज होता है, बॉन्ड टूटते नहीं है, ब्रेक नहीं होते हैं फिजिकली चेंज रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। और केमिकल रिएक्शन जब होती है तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, टूटते हैं और बिल्कुल उसका फॉर्मेशन भी चेंज हो जाता है। जैसे कोई मान लो ये आइस है, बर्फ है, बर्फ बेटा पिघल कर पानी में बन रहा है या पानी से वापस वेपर बन रही है, तो वह बेटा कौन सी कंडीशन हुई, वहाँ पे वाटर ही रहा, लेकिन उसकी फिजिकली जो है वो चेंज आ चुका है। और केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, बॉन्ड टूटेंगे और या बॉन्ड बनेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई प्रोडक्ट के रूप में कोई चीज़ अलग दिखाई देगी। जैसे आपकी बुक में उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि ये रहा जो है बेरियम, जो है अपन कह सकते हैं यहाँ पर अपने पास में बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्या कर रहा है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है और बेरियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल जो है वाटर के बाहर निकाल रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन का आपका बुक में एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं और नया प्रोडक्ट के रूप में डेवलप हो रहा है। अब क्या होता है कि ये सब कुछ जो रिएक्शंस हो रही है, कुछ ऑर्गेनिक होगी, कुछ इनऑर्गेनिक होगी। अब जैसे स्टार्च है वो हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गई। और कुछ क्या है बेटा, वो फिजिकली और कह सकते हैं या केमिकली। द रेट ऑफ फिजिकली और केमिकली प्रोसेस refers to amount product formed per unit time it can be expressed। ये एक पर्टिकुलर, अगर ये एक यूनिट टाइम में हो रहा है, प्रोडक्ट पर्टिकुलर टाइम में डेवलप हो रहा है, तो रेट बराबर डेल्टा पी डेल्टा टी। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये इसकी किसी भी रिएक्शन की क्या हो जाएगी बेटा, एक कॉमन फार्मूला निकाला है, रेट कहलाएगी। अब क्या होगा कि यदि अगर अपन और डिस्कस करें इसके कि अगर कोई रिएक्शन है उसका अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या तो कम कर दिया जाए या 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा कि कोई भी जो रिएक्शन है वह रिएक्शन या तो दुगनी हो जाएगी स्पीड में उसकी, या फिर उसकी जो रेट है वह उसकी घट जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो वह टेम्परेचर के ऊपर जो एक उसका फैक्टर काम करता है। अगर इस बीच में एक चीज और कर लें बेटा, अगर अपन वहां पर कोई कैटेलिस्ट ले आए, केमिस्ट्री के अनुसार आपको जानकारी होगी, अगर किसी रिएक्शन के अंदर अपन कोई कैटेलिस्ट रख देते हैं, लेकिन अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो रखे एग्जाम्पल अपने रखने के बायो कैटेलिस्ट कौन है, एंजाइम। अगर अपन एंजाइम का वहाँ पर उसको रख दें या उसको बीच में अगर डिस्कस करें तो पता चलता है वो बेटा रिएक्शन ऑफ रेट फास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। जैसे क्या एग्जांपल है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O से रिएक्शन करती है और वह कार्बोनिक एसिड बनाती है। लेकिन सुनना, अगर ये बीच में अगर यहाँ पर कोई कैटालिस्ट नहीं रखा हुआ है, एंजाइम नहीं है, तो ये प्रोसेस बेटा अगर पूरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, 1 घंटे के अंदर केवल इसके 200 मॉलिक्यूल बनेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में ध्यान देना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर जो बॉडी के अंदर जो बात कर रहे हैं अपन, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर का मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसको बनेगा तो कार्बनिक एसिड, लेकिन बिना जो कह सकते हैं विदाउट कैटेलिस्ट या विदाउट एंजाइम इसको बनने में 1 घंटा लग रहा है और केवल 200 मॉलिक्यूल ही बन रहे हैं। जस्ट उल्टा करते हैं, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड है और यही पानी का मॉलिक्यूल है। अब बेटा क्या करते हैं, इसके ऊपर अपन
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रख देते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम, ये अगर यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर अगर रख देते हैं या मिक्स हो जाता है, लगा देते हैं हमें समझने के लिए, तो बेटा ये जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और फास्ट होने के कारण क्या इसके एक निकला है कि 1 सेकंड के अंदर ये क्रिया पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग 60 मिलियन जो मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी 10 लाख या 10 लाख गुना ये स्पीड बढ़ा देता है। तो ये कैटेलिस्ट जो है कितना कमाल करता है। और हम यहाँ एंजाइम पढ़ रहे हैं, बायो कैटेलिस्ट पढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में है, वह क्या है कि जो ग्लूकोज है वह ब्रेक डाउन होता है बेटा, टूटता है जब अपन जो कह सकते हैं कि जो हमने फूड लिया है वो ब्रेक डाउन होता है, इसमें उसका जो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन चलती है, तो वहाँ एक प्रोसेस पूरा होता है बेटा सेल्स के अंदर। सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर ग्लूकोज वापस क्या हो रहा है बेटा, टूटता है, और वो टूटता है ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड में बनाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन वो पायरुविक एसिड बनाने के बीच में एक प्रोसेस कंप्लीट करता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वो 10 स्टेप में पर्टिकुलर एक एंजाइम्स होते हैं हर स्टेप के अंदर, जिसके कारण ये ग्लूकोज धीरे धीरे और कह सकते हैं पायरुविक मॉलिक्यूल के रूप में बनता है, जो हमारे लिए एक तरह का एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए आवश्यक है। तो ये केमिकल रिएक्शन के कुछ एंजाइम्स से रिलेटेड क्या थे, कुछ आपकी बुक में एग्जाम्पल थे। एक पॉइंट और रह गया था, राइबोजाइम्स क्या था बेटा, वहाँ पढ़ना रह गया था। राइबोजाइम्स है कि कुछ जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वह क्या करते हैं बेटा कि बिल्कुल एंजाइम की तरह कह सकते हैं बिहेवियर करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल, उसी को राइबोजाइम्स कहते हैं। इस बात का प्रीवियस क्लास में डिस्कस नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है कि ये हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्सेशन। देखिए इसमें, इसको समझने के लिए बेटा एक बहुत अच्छी चीज है, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि किस प्रकार से अगर अपन एंजाइम काम कैसे करता है, उसका शॉर्ट में आपको मैं बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले समझ लेना कि एंजाइम जो है कि जस्ट बेटा ये एक बिल्कुल आप थोड़ा एग्जांपल आपके सामने है कि ये मान लो ये लॉक है, वर्क कैसे करता है एंजाइम वो समझना कि ये जो लॉक है, लॉक और ये है की है। रोज देखते बेटा आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन सुनिएगा, ये लॉक है और ये की है, तो इस पर्टिकुलर जो लॉक है, इस पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर इसकी एक की बनी हुई है सर। अब क्या हुआ कि जब ये कहलाएगा, कह सकते हैं सब्सट्रैक्ट और ये कहलाएगा एंजाइम, ठीक है ना बेटा। इसमें क्या चीज समझ में आएगी कि ये दोनों जब आपस में अटैच होंगे तो एंजाइम और ये जो होगा सब्सट्रैक्ट, जब दोनों आपस में अटैच है अंदर की तरफ तो ये होगा E+S, ठीक है। और जैसे हमने इसको टर्न किया या ओपन किया या खोला तो ये प्रोडक्ट के रूप में होगा कि हाँ भैया जब आपने इसको टर्न किया तो ये ओपन हुआ, यहाँ तो ओपन हो रहा है, लेकिन अगर बायोकेमिस्ट्री के अनुसार अपन इसको समझें तो एक तरह का क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो की है ये वापस सेपरेट हो गई, बिल्कुल सेप, इसमें कुछ भी इसमें चेंज नहीं आया, ना ये डिस्ट्रॉय हुई, और ये वापस काम कर जाएगा और नेक्स्ट किसी के लिए तैयार रहेगा, ठीक है ना। तो एंजाइम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये इस रिएक्शन को जो भी प्रोसेस पूरा हो रहा है उस प्रोसेस को क्या कर देते हैं बेटा, फास्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट की जो कह सकते हैं वॉल्यूटिलिटी जो होती है वो भी बढ़ा देते हैं। अब उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक और चीज़ है बेटा आपकी बुक में आ रखी है, वो ये है, वो देखिए बेटा क्या है इसमें एक ग्राफ आ रखा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ये है सब्सट्रैक्ट और ये है प्रोडक्ट के रूप में, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा कि कोई सब्सट्रैक्ट अगर विदाउट एंजाइम काम करता है तो कैसे होता है, और एंजाइम काम करता है तो क्या होता है। दो यहाँ पर इसके पास में फेज हैं, बस बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, इजी है और समझ में भी आ जाएगा अभी आपको। देखिएगा ये यहाँ पर अगर विदाउट एंजाइम है, ये रहा विदाउट एंजाइम ऐसे जा रहा है और यहाँ पर P फॉर प्रोडक्ट बना रहा है। अब नोटिस कीजिएगा
कि एक मैंने जो ये जो पर्पल कलर का जो लिंक लिया है, लाइन ली है, इसको बनाया है। आप ध्यान देंगे कि ये जो पर्पल लाइन ली है जो अपन ने, इसमें लिया है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, यानी यहाँ पर एंजाइम ने काम किया। तो देखिए इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए यहाँ पर कम खर्च हुआ दिख रहा है, और विदाउट जो एंजाइम है उसको कितना एनर्जी का लॉस करना पड़ा, खर्च करना पड़ा, ये यहीं पे आपको दिख जाएगा। बस इतना सही फ़र्क है बेटा। बस आप एंजाइम, बहुत अच्छी चीज़ दी है आपका एक ग्राफ। अगर अपन एंजाइम में काम लेते हैं तो हमारा जो सब्सट्रैक्ट है वो एंजाइम से अटैच हो जाएगा, ES बन जाएगा, और ES से वापस सेपरेट होकर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। अगर एंजाइम साथ में है तो रास्ता हमारा छोटा बन रहा है, काम हमारा फास्ट हो रहा है, प्रोडक्ट भी जल्दी बन रहा है। और एंजाइम नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो बेटा ये पथवे काफ़ी बड़ा है, और इसलिए इतनी एनर्जी को हमने, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। बस ये ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपकी बुक में भी आ रखा है। वापस देखिए अच्छी तरह से, ये पथवे है छोटा सा और ये पथवे है लंबा सा, और ये दोनों के बीच की क्या है बेटा, डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, इसमें एनर्जी कम खर्च हो रही है, प्रोडक्ट दोनों में बन रहा है। बस इसीलिए एंजाइम किसी भी जो कह सकते हैं मेटाबॉलिक रेट के अंदर जो सारी जो चीज़ें हो रही है, कंप्लीट हो रही है, उनके अंदर ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और प्रोडक्ट को जल्दी बनाता है, फास्ट बनाता है, एक्यूरेसी से बनाता है। और ये काम किसने समझाने की कोशिश की थी बेटा, जैसे मैंने आपको लॉक और की का एग्जांपल दिया, तो ये इसका एक्शन ऑफ एंजाइम है कि एंजाइम काम कैसे करता है, कि किसी प्रकार से पर्टिकुलर जो है सब्सट्रैक्ट के अनुसार उसके साथ चाबी की तरह अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद उसको वापस या तो ओपन कर देगा या खोल देगा। तो बस, और वो खुद कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, एंजाइम नष्ट नहीं होते, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए वो वापस प्रिपेयर हो जाते हैं, अगले के लिए तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ओके बेटा।